अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी अर्थ, हमारा पूरा सोलर सिस्टम और यहां तक कि हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ एक धूल के कण जितनी छोटी है, तो शायद ये सुनकर आपको यकीन ना हो। लेकिन अगर हम पृथ्वी से लगातार दूर जाते रहें, तो धीरे धीरे ये सच हमारी आंखों के सामने खुलने लगता है। कल्पना कीजिए कि हम अभी अभी पृथ्वी से ऊपर उठे हैं और अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। नीचे हमें एक खूबसूरत नीला ग्रह दिखाई देता है। गहरे नीले महासागर, सफेद बादलों की परत और हरे भरे महाद्वीप। यही वो छोटा सा ग्रह है जहां लगभग 8 अरब लोग रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, महाद्वीप गायब होने लगते हैं। बादल सिर्फ एक पतली सफेद परत बन जाते हैं और कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी एक छोटे से चमकते गोले में बदल जाती है। थोड़ी और दूरी पे हमें पता चलता है कि पृथ्वी अकेली नहीं है, उसके साथ उसका साथी मून भी है, जो धीरे धीरे उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन दूरी बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही दो छोटे चमकीले बिंदुओं में बदल जाते हैं। अब हम और दूर निकलते हैं और हमारे सामने दिखाई देता है पूरा सोलर सिस्टम। इसके केंद्र में चमक रहा है हमारा तारा सन, जिसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, जैसे मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ये पूरा सौर मंडल अरबों किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन जब हम और दूर चले जाते हैं, तो ये भी बस एक छोटा सा चमकीला बिंदु बन जाता है। अब हमारी यात्रा लाखों करोड़ों किलोमीटर नहीं, बल्कि प्रकाश वर्षों की दूरी तय कर रही है और अचानक हमारे सामने प्रकट होती है हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी। ये एक विशाल स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं और उन अरबों तारों में से सिर्फ एक छोटा सा तारा है हमारा सूर्य। यानी जिस सौर मंडल को हम अभी तक इतना विशाल समझ रहे थे, वो इस गैलेक्सी में सिर्फ एक धूल के कण जैसा है। लेकिन ब्रह्मांड इससे भी कहीं बड़ा है। जब हम और दूर जाते हैं, तो हमें अनगिनत गैलेक्सियां दिखाई देने लगती हैं। उनमें से एक है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी की सबसे नजदीकी बड़ी पड़ोसी गैलेक्सी है और हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे ब्रह्मांड में ट्रिलियन गैलेक्सियां हो सकती हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे और शायद उनके आसपास अनगिनत ग्रह भी हो सकते हैं। अब हम इतनी दूर पहुंच चुके हैं कि हमारे सामने पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दिखाई देने लगता है, जो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। यहाँ गैलेक्सियां ऐसे दिखाई देती हैं जैसे किसी विशाल कॉस्मिक जाल में जुड़ी हुई हो, जिसे वैज्ञानिक कॉस्मिक वेब कहते हैं। और जब हम इस पूरी यात्रा के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और यहाँ तक कि हमारी पूरी गैलेक्सी भी इस अनंत ब्रह्मांड में अविश्वसनीय रूप से छोटी है। लेकिन फिर भी यही छोटी सी पृथ्वी अब तक की ज्ञात दुनिया में जीवन का एकमात्र घर है और शायद इसी वजह से ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे कीमती जगह भी है।